आज अपने वारिसों का इंतजार कर रही है। एक साल पहले हम कह रहे थे कि बौद्ध विरासत इंतजार कर रही है, और ठीक एक साल के बाद आज हम 2 दिन पूर्व ही बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना करके हटे हैं, और आज उसी बुद्ध विरासत के वारिस बनकर के हजारों लोग यहाँ खड़े हैं। एक साल के दौरान जहां हम देख रहे थे कि विरासत वारिस का इंतजार कर रही है, और अब समय बदला है कि बौद्ध अनुयायी अपनी विरासत का वारिस बनकर के विरासत का निर्माण करने के लिए खड़े हो गए। मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं आपकी इस महान उपलब्धि के लिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, कुछ बातें बहुत लंबे समय के बाद समझ में आती हैं। अभी तक एक दौर था, हम सभी लोग बुद्ध विहार बना रहे थे। मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा कि भंते जी क्या बुद्ध विहार बना रहे हो? हमने कहा कि जहां बुद्ध रहते हैं और जहां बुद्ध के वारिस भिक्षु भिक्षुनियां रहती हैं वो बुद्ध विहार ही होता है, लेकिन हम बुद्ध विहार नहीं बना रहे, हम बौद्ध विरासत का निर्माण कर रहे हैं। और बौद्ध विरासत कौन सी होती है? जहां जीवन निर्माण शुरू होता है, जहां जीवन निर्माण शुरू होता है। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि धम्मभूमि एक टैगलाइन पे काम करती है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। 2015 से या 14 से हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे थे। आपके वस्त्र बदल गए, आप में कुछ अच्छे गुण भी आ गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप मानने भी लगे, उपोषित भी करने लगे हो, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का पाठ भी पढ़ते हो, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन उपोषित करते हो, बौद्ध पर्व भी मनाते हो। ये सारी बातें तो धम्म के साथ ठीक हो रही हैं, लेकिन एक पक्ष जो बचा हुआ था, हम अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। हम अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे थे, जातियों को छोड़ नहीं रहे, परंपराओं को तोड़ नहीं रहे, वैष्णव से बाहर नहीं निकल रहे, फिजूल खर्ची में धन बर्बाद कर रहे हैं। इससे जीवन निर्माण का काम प्रभावित हो रहा था। तब फिर समझ में आया कि जीवन निर्माण के लिए हमें प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी, और वो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ से शुरू होने चाहिए, तो वो उस बात को भी आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे 20 वर्ष हो गए हैं भिक्षु जीवन के। मैं बहुत सारे भिक्षुओं के संपर्क में रहा, क्योंकि मुझे भी जीवन अलीगढ़ से ही मिला था, ये इत्तेफाक हो सकता है। सबसे भिक्षु कांचन बोधी जी, उनसे मैंने जीवन लिया। सुखदेव भंते, श्रीरतन जी के सानिध्य में मैं रहा, लेकिन ये बहुत दुखद प्रसंग है कि वो दोनों भिक्षु जब दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने अंतिम सांस बुद्ध विहार में नहीं ली। उन्हें लौट करके परिवार में जाना पड़ा। मैंने इस बात को पहले भी बहुत बार कहा था कि भंते जी कहाँ मरना चाहिए, तय होना चाहिए। भिक्षु बुद्ध विहार में ही जीवन त्यागे, अंतिम सांस बुद्ध विहार में होनी चाहिए। लेकिन जब से मैं भिक्षु बना हूं, 1-2